पिताश्री, जो प्रेम की भाषा ना समझे उसे त्रिशूल की भाषा बताने में कैसा संकोच। उठाइए अस्त्र और कीजिए प्रहार। जहां ये त्रिशूल लगा है वो सीमा है। यदि इसे पार कर अपनी बहन के संबंध को बनाना चाहते हो, उसे अभिमान और शक्ति से नहीं, प्रेम और विश्वास से करना। क्योंकि जो भी इस संबंध के विरुद्ध है वो नहुष के पितामह हैं, और वो इतने अज्ञानी नहीं कि गणेश उन्हें समझा सके, और ना ही वो युद्ध के लिए सज है कि तुम उन्हें दंडित कर सको कार्तिकेय। हाँ पुत्र, संबंध हृदय से अपनाए जाते हैं, बलपूर्वक थोपे नहीं जाते। अब दीदी के प्रेम का क्या होगा? प्रेम वो तो वो कल कल बहती धारा है जो हर संकट को पार कर अपना मार्ग खोज ही लेती है, अपना मार्ग खोज ही लेती है, अपना मार्ग खोज ही लेती है। मैं और देवी पार्वती पुररवा से बात करेंगे। उनके पौत्र और अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर जाएंगे, और अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर जाएंगे, और अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर जाएंगे। पितामह, मान जाइए पितामह, प्रेम से शत्रुता उचित नहीं है। मान जाइए पितामह। बेचारे राजकुमार नाहुष कब से यहीं बंधे हैं, अपने कक्ष भी नहीं गए। न जाने इस द्वंद का अंत क्या होगा। वैसे पौत्र पिता में प्रेम तो बहुत था, लेकिन आज ये प्रेम था नहीं है। महाराज, राजभवन में सूचना पहुंचा दी गई है कि आज राजकुमार नाहुष अपने पितामह के साथ ही रहेंगे। भूख लगी होगी ना तुम्हें? लो, भोजन कर लो। मान जाइए ना पितामह, बस एक बार भोजन कर लो नहुष। पौत्र भूखा रहे और दादा खा ले, ये नहीं हो सकता। लो, भोजन कर लो।
पितामह, बस एक बार हट छोड़कर मेरी बात समझने का प्रयास तो कीजिए पितामह। अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा, ताकि तुम्हें और संसार को यह ना लगे कि मैं पुत्र से प्रेम नहीं करता। तुम्हारा पितामह तो स्नेह के साथ शत्रुता भी निभा रहा है। परिस्थितियों के आगे विवश होकर निर्णय लेना है। खा लो पात्र। यह स्मरण रहे, आप मेरी हो या ना हो, परंतु मेरा हृदय सदैव आपका रहेगा, सदैव आपका रहेगा। कुछ तो खा लो पुत्री। महादेव ने कहा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। अपने माता पिता पर इतना भी विश्वास नहीं है। लाइए, खिला दीजिए। पौत्र और पितामह के संबंध पर लांछन नहीं लगने दूंगा मैं। इतना स्वार्थी भी नहीं है आपका नहुष। प्रेम सदैव जीत का स्वाद चखता है, क्योंकि प्रेम के पावन धागे में धर्म के मोती भी होते हैं, उद्देश्य के हीरे भी होते हैं। हाँ, तनिक समय अवश्य लग सकता है, किंतु अंत में जीत प्रेम की ही होती है। और तुम्हारे माता पिता, हम तो प्रेम की परिभाषा कहे जाते हैं, हम तो प्रेम की परिभाषा कहे जाते हैं, हम तो प्रेम की परिभाषा कहे जाते हैं। पुत्री, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हैं ना, तुम्हारे प्रेम की सफलता के लिए तुम्हारे माता पिता हर संभव प्रयास करेंगे, हर सीमा को लांघ जाएंगे, हर सीमा को लांघ जाएंगे, हर सीमा को लांघ जाएंगे। और फिर जब तुम विवाह के साथ फेरे लोगी, मैं और महादेव तुम पे पुष्प की इतनी वर्षा करेंगे, इतनी वर्षा करेंगे कि पूरा कैलाश उपवन बन जाएगा।
नारायण। पुररवा संसार के सबसे ज्ञानी और प्रतापी राजा माने जाते हैं। आपके तेज और साहस से ही तो प्रभावित होकर उर्वशी जैसी अप्सरा आपके प्रेम पाश में बंधी है। मैंने तो सुना था कि आपके बसाए इस महल में सभी को बड़ा आदर और सत्कार किया जाता है। यहाँ का वातावरण सदा दिव्यता और प्रेम से जगमगाता है। किंतु आज भोजन की इस पावन बेला में ये उदासी कैसी? एक दूसरे से असीमित प्रेम करने वाले पौत्र पितामह केवल कर्तव्य निभाते क्यों दिख रहे हैं? जानता था कि महादेव के शुभ चिंतक नारायण अवश्य आएंगे मुझे समझाने, भयभीत करने, किंतु मैं समझने वाला नहीं और ना ही भयभीत होने वाला हूं, और ना ही भयभीत होने वाला हूं, और ना ही भयभीत होने वाला हूं। इसीलिए ये व्यर्थ पर्यटन करना छोड़ दीजिए और लौट जाइए। मेरा कर्म धर्म का मार्ग दिखाना था। संसार का पालन करता हूं, इसलिए चला आया। धर्म सारथी को अधर्म से बचाने। स्मरण रहे पुररवा, अधर्म महादेव का विरोध नहीं, प्रेम का विरोध है। हाँ तो हूं सच। अधर्म के लिए, अधर्म के लिए, अधर्म के लिए। धर्म अधर्म का आधार केवल आपकी शिव शक्ति ही नहीं है। जाइए नारायण, जाइए। कल का दिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जब आपके शिव शक्ति यहां आएंगे तो उनके साथ क्या करना है उसका निर्णय केवल मैं लूंगा। उसका निर्णय केवल मैं लूंगा। उसका निर्णय केवल मैं लूंगा। आप आना चाहे तो अवश्य आ सकते हैं। आप ही क्यों, सभी देवी देवता आए, सारा ब्रह्मांड आए, किंतु महादेव का भविष्य कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। ज्ञानी होकर भी मूर्खों जैसी बातें मत करो पुनर्वा। अभी अभी संसार ने अहंकार के पर्याय महिषासुर को भस्म होते देखा है। अहंकार का परिणाम सदैव अशुभ ही होता है पुनर्वा, इससे कोई नहीं बच सकता। आज शमशान में सर्वशक्तिशाली महिषासुर जलकर स्वाहा हो रहा है, जलकर स्वाहा हो रहा है, जलकर स्वाहा हो रहा है। और उसके गुरु शुक्राचार्य उसकी हट को स्मरण करके वहां अकेले रो रहे हैं। पश्चाताप की अग्नि में चल रहे हैं। मुझे बंदी बना के इस श्मशान में खड़े होकर इस तुच्छ सी जीत का दंभ भर रहे हो महिषासुर। किसी दिन तुम भी इसी शमशान के किसी कोने में भस्म बनकर रहोगे। महिषासुर, समस्त संसार के लिए तुम्हारी मृत्यु हो गई है, किंतु एक गुरु के हृदय में तुम सदैव एक अमर योद्धा
और एक उत्तम शिष्य के रूप में अमर रहोगी। ये तुम्हारी चिता की अग्नि कुछ समय पश्चात शांत हो सकती है, किंतु मेरे मन में प्रतिशोध की जो ज्वाला उठी है वो कदापि शांत नहीं होगी। वो कदापि शांत नहीं होगी। वो कदापि शांत नहीं होगी। हर द्वंद्व के अंत में बचता है तो केवल प्रेम और सत्य। इसलिए उसे बचाओ पुनर्वा, अन्यथा। बस बस बस। नारायण, बस। ये आपका वैकुंठ नहीं है, ये पुनर्वा का कक्ष है। और यहां अतिथियों को बोलने की इतनी अनुमति नहीं होती। फिर चाहे वो स्वयं पालन करता नारायण ही क्यों ना हो। फिर तो अपने किए का उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। तुम स्वयं होगे। तुम स्वयं होगे। और अब तुम्हारे और शिव शक्ति के बीच जो भी होगा वो तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करेगा। कल क्या होगा महादेव? सब शुभ तो होगा ना? अशोक सुंदरी बहुत प्रेम करती है नहुष से। माता पिता के जो भी वश में होता है वो अपनी संतान के लिए अवश्य करते हैं देवी। हम भी करेंगे। अपनी पुत्री अशोक सुंदरी की खुशी के लिए हम एक माता और एक पिता होने का कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निभाएंगे। परंतु निर्णय को नियति पर छोड़ देंगे। जानती हैं क्यों? क्योंकि अच्छे मन और अच्छी नियत से किया गया प्रयास सदैव शुभ फल ही देता है। हम प्रातःकाल जाएंगे अपनी पुत्री के लिए पुररवा के पौत्र को मांगने। किंतु महादेव, आपने सुना नहीं पुररवा ने क्या कहा? उसने कहा कि शिव शक्ति के हाथ में कुछ नहीं है, सब निर्णय वो लेगा। मेरे मन में तो उमंग के स्थान पे भय आ गया है महादेव। पुररवा को अपना धर्म निभाने दीजिए, हम अपना कर्म निभाते हैं, वो भी पूर्ण निष्ठा के साथ। राजन पुररवा,
ये ध्वनि किसकी है? क्या महादेव आए हैं? हाँ पितामह, साक्षात शिव शक्ति पधारे हैं, साक्षात शिव शक्ति पधारे हैं, साक्षात शिव शक्ति पधारे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या महादेव के सर पर चंद्र है? हाँ पितामह। गले में सर्प? हाँ पितामह। और हाथों में त्रिशूल? अवश्य। तो फिर इनसे मिलने का कोई औचित्य ही नहीं है। मिला उनसे जाता है जो आमंत्रित अतिथि हो या प्रत्याशित बंधु। ये दोनों इनमें से कोई भी नहीं, ये दोनों इनमें से कोई भी नहीं, ये दोनों इनमें से कोई भी नहीं। कह दो अपने महादेव से हमें इनसे मिलने में कोई रुचि नहीं है। नारायण, उन्होंने तो मिलने से ही मना कर दिया। अब क्या होगा? ये तो शिव शक्ति ही जाने गणेश। क्षमा चाहते हैं राजन पुररवा। आपके बिना बुलाए आए हैं और ना ही आपके प्रत्याशित हैं, किंतु मैं और मेरी पत्नी आपसे एक विषय में बात करने के इच्छुक हैं और आग्रह का अधिकार तो अपरिचित को भी होता है ना। प्रयास अच्छा था, किंतु पुररवा ना आपको क्षमा करता है और ना ही आपका आग्रह स्वीकारता है। आपका आग्रह स्वीकारता है। आपका आग्रह स्वीकारता है। चले जाइए यहां से। रुक जाइए राजन पुररवा। ये शिव शक्ति का आदेश नहीं है, एक माता और एक पिता का आग्रह है जो आपके द्वार पर याचक बने खड़े हैं। हम मानते हैं कि हमसे भूल हुई है। आप जिस अतिथि की अपेक्षा में थे हम वो नहीं, परंतु आप जिस रूप में अतिथि को स्वीकारेंगे
हम वही रूप धारण कर लेंगे। आपकी इच्छा का सम्मान होगा। ना मैं शिव रहूंगा, ना ही मेरी पत्नी देवी आदि शक्ति। हम केवल अशोक सुंदरी के माता पिता रहेंगे। हम केवल अशोक सुंदरी के माता पिता रहेंगे। हम केवल अशोक सुंदरी के माता पिता रहेंगे। त्रिशूल, चंद्रदेव, वासुकी नाग, मेरे तन से भिन्न हो जाइए। मेरे तन से भिन्न हो जाइए। मेरे तन से भिन्न हो जाइए। क्योंकि राजन पुररवा को महादेव नहीं, अशोक सुंदरी के पिता चाहिए। और मैं भी आदि शक्ति नहीं, केवल अशोक सुंदरी की माता बनूंगी। लीजिए राजन पुररवा, अब हम आपके वही अतिथि बन गए हैं जिनकी आपको अपेक्षा थी। ना मैं शिव रहा और ना ही मेरी पत्नी आदि शक्ति। तो बताइए कैसे आना हुआ? पुत्री का प्रेम खींच लाया है हमारी पुत्री अशोक सुंदरी। उसके मन में आपके पौत्र नहुष बसे हैं। और आपके पौत्र नहुष के मन में हमारी पुत्री अशोक सुंदरी बसी है। इसलिए बहुत ही विनम्रता के साथ इन दोनों का विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं। शकुन के रूप में ये फल स्वीकार कीजिए और विवाह की अनुमति दीजिए। और विवाह की अनुमति दीजिए।
मुस्कान कहने को तो एक छोटा सा भाव है, किंतु है बहुत प्रभावी। क्षण भर की मुस्कान चरित्र को कितना सुंदर बना देती है। मुख की एक हंसी सदा सदा के लिए मन में घर कर जाती है। घर और जीवन दोनों को महका उठती है। जो मुस्कान चरित्र को इतना मनमोहक बना सकती है, सोचिए कि वो चरित्र को कितना गुणवान बना सकती है। इसलिए सदैव मुख पर मुस्कान रखें, सदैव हंसते रहें, ताकि आपके साथ आपसे जुड़े लोग भी क्षण भर के लिए ही सही सुख का आभास कर पाएं, अपने दुख को भुलाकर संतोष की श्वास भर सकें। जिस दिन पीड़ा में भी मुस्कुराना सीख गए, उस दिन अस्तित्व, व्यक्तित्व और चरित्र तीनों महक उठेंगे।